हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। देखिए, अब हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। आपने जो खोला ना, सबसे नीचे पहले थाली रखिए, जो आप लाए हैं ना, नीचे डिश रखिए, थाली रखिए, उसके ऊपर स्टैंड रखिए। स्टैंड के ऊपर इस हवन कुंड को ऐसे रख दीजिए। हवन कुंड रखने के बाद आपके पास एक छोटी सी ऐसी प्लेट होगी, उस प्लेट को निकालिए। उस प्लेट के अंदर वो एक ऐसा बॉक्स होगा, उसके अंदर जड़ी बूटियां हैं। वो जड़ी बूटियों का छोटा पाउच होगा, उसको तोड़ करके इसके अंदर रख लीजिए, प्लेट के अंदर। इससे अतिरिक्त एक दूसरा पाउच है, उसके अंदर समिधा रखी हुई है। उन समिधाओं को बाहर निकाल लीजिए। समिधा, समिधा माने हवन के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी। पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार आदि। इससे अतिरिक्त एक ऐसा डिब्बी है, देखिए, उस डिब्बी को निकालिए और उसके ढक्कन को खोल दीजिए। उसके ढक्कन को खोल दीजिए। अब एक लंबी डंडी वाला चम्मच होगा, इसको बोलते हैं शुरुवा। क्या बोलते हैं? इसको पकड़ने का तरीका होता है, ऐसे पकड़ते हैं। देखो, पहले जैसे पेन पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ लो। पेन पकड़ने के बाद प्रथम उंगली को सीधा कर दीजिए। प्रथम उंगली को सीधा। अब ये जब मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करते हैं तब ऐसे घी लेते हैं। मंत्र के अंत में जब स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ ऐसे आहुति देते हैं। ऐसे शुरू को पकड़, प्रथम उंगली को ऐसे लगाते नहीं, ऐसे सीधी रखेंगे, ठीक है। अब जो आपके पास समिधाएं हैं, उन समिधाओं में जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा ना, छोटा मानी इतना छोटा चाहिए कि आमने सामने टिक जाना चाहिए, ऐसे। इतनी बड़ी मात्रा में काटिए कि ये जो टुकड़ा होगा वो टुकड़ा ऐसे आमने सामने टिक जाए। मानी नीचे जमीन को भी ना छुए और यहाँ दोनों साइड में छू जाए। ये ऊपर वाले स्टेप तक भी चल सकता है, ये वाले स्टेप तक, प्रथम स्टेप तक, और उससे थोड़ा नीचे भी चल सकता है। लेकिन इतने इतने दो काटिए, और दो काट करके दोनों साइड में, एक इधर रखना है और एक इधर। पूरा दीवार के साथ नहीं करना है, वरना हवा नहीं लगेगी। ऐसे बीच में रखना है, यहाँ पे भी खाली रहेगा, यहाँ पर भी खाली रहेगा और बीच में भी खाली रहेगा। ऐसे दो टुकड़े काटिए केवल मात्र। और दो काटने के बाद उसको गाय के घी से भिगाना है। गाय का घी जो है ना, उसको उसके ऊपर लगा दीजिए। आपके पास पिघला हुआ है तो पिघला हुआ, नहीं है तो थोड़ा उंगली से पतला पतला घी को पूरी समिधा को लगा दीजिए, दोनों ही टुकड़ों को, और उसको हवन कुंड के बीच में लगा दीजिए। उससे अतिरिक्त एक छोटा सा टुकड़ा जो उसमें बच गया है ना, उस छोटे से टुकड़ों को भी ऐसे कम से कम 2 इंच का टुकड़ा होना चाहिए, कम से कम 2 इंच का, घी से ऐसे भिगा दीजिए। गाय के घी से ऐसे भिगा दीजिए उस 2 इंच के टुकड़े को भी। इससे अतिरिक्त जो और थोड़ी सी लंबी समिधाएं हैं, उसको भी इसी प्रकार से गाय के घी से भिगानी है हमें। ऐसे गाय का घी लगा दीजिए उन समिधाओं को भी। देखिए, हवन कुंड के अंदर जब हम 2 समिधा नीचे आड़ी रखेंगे ना, उसके बाद ये जो छोटा सा टुकड़ा हमने भिगा है ना, जब हम अग्न्याधान करेंगे तो बीच में ऊपर की वो लो उठेगी। जैसे ही उठेगी उसके बीच में नीचे से गैप हो गया, उसके ऊपर ऐसे रखेंगे तो वो ऊपर उठ रही लो सीधी ये जो बीच वाली समिधा है ना, उसको टच होगी। उसके बाद 2 समिधाओं को, एक इधर में और एक इधर में, बिल्कुल नीचे में नहीं, ऐसे बीचों बीच, मानी ये दोनों समिधा के बीच में भी गैप रहना चाहिए और इधर दोनों साइड में भी गैप रहे, ऐसे समिधा लगाएंगे। और उसके बाद और
समिधा 2 को ऐसे लगाएंगे, 2 2 4 और 2 6, नीचे वाले 2 टुकड़े प्लस एक छोटा टुकड़ा ये अलग से भिगा लिया। उससे अतिरिक्त 4 समिधाएं 8-8 अंगुल के आसपास की ऐसे गाय के घी से भिगा करके इस प्रकार से हम लगाएंगे, चारों ओर से हवा मिलेगी, उसको ऐसे लगाना है। सबको घी से भिगा लीजिए और घी से भिगाने के बाद हवन कुंड के अंदर केवल मात्र 2 समिधाएं लगा करके जो नीचे वाली हैं उसको रखेंगे। बाकी सारी समिधाओं को हम हवन सामग्री की प्लेट है ना बाहर, उस हवन सामग्री की प्लेट के अंदर रख लेंगे। अब ये जो आपने जड़ी बूटियां निकाली ना सामग्री, उन जड़ी बूटियों में से सामग्रियों में से थोड़ी सी जो मोटी सामग्री हो उसको ऐसे ले करके और इतनी सी मात्रा में हवन कुंड के तल में डाल दीजिए, ऐसे थोड़ी सी मात्रा में। हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी सामग्री डाल दिया। थोड़ी सी सामग्री डालने के बाद आपके पास देखिए एक ऐसी छोटी सी डिब्बी है, उसको खोलिए। उसको खोलेंगे तो उसके अंदर रुई रखी हुई है, देखिए। उस रुई को ऐसे पूरी तरह से ऐसे फैला दीजिए, पतला पतला, और उसको हवन कुंड के बीच में, रुई जितनी भी है उन सबको हवन कुंड के बीच में ऐसे लगा दीजिए, जो सामग्री डाली उसके ऊपर। और उसके बाद उसके ऊपर 1-2 चम्मच गाय का घी डालिए, वो रुई पूरी तरह से भीग जाए, इतना 1-2 चम्मच घी डालिए और रुई भीग जानी चाहिए। उसके पश्चात उसी डिब्बी के अंदर देखिए गुग्गुल भी है और कपूर भी है, तो उसमें से जो कपूर है उस कपूर को पूरा ले लीजिए और गुग्गुल को छोड़ दीजिए। गुग्गुल उसी डिब्बी में छोड़ देंगे, जो व्हाइट कलर का है ना वो कपूर है, वो कपूर को निकालिए और उस कपूर को, वो जो बीच में हमने रुई रखी ना, उस रुई के ऊपर उस कपूर को डाल दीजिए। जो रुई निकाली को नीचे रखी। अब सबसे छोटी वाली जो 2 समिधाएं हमने करी थी ना, वो 2 समिधाओं को दोनों साइड में लगा दीजिए। इतना नीचे की तैयारी करने के बाद सबसे छोटी 2 समिधाएं जो हमने तैयार की थी गाय के घी से भिगा करके, उसको रखिए। इससे अतिरिक्त कोई समिधा हवन कुंड के अंदर नहीं होगी, बाकी सब हवन सामग्री की प्लेट के अंदर। केवल मात्र 2 समिधाएं जो हमने गाय के घी से भिगा करके रखी वही अंदर रहेगी, बाकी सब बाहर रेडी करके रखेंगे। जब हम अग्न्याधान करेंगे, अग्न्याधान करने के उपरांत तुरंत इसमें जो छोटा वाला टुकड़ा है उसको, जैसे आपको बताया, इसे बीच में रखेंगे, जिससे उठ रही पहली लो उसको टच हो। दूसरी 2 समिधाओं को ऐसे 5-5 में रखेंगे और इन दोनों के बीच में गैप रहेगा। यहां पर तो नीचे से लो सीधी इसको टच होगी नीचे से, और ये 2 5-5 में। इसके बाद 2 समिधाओं को ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे ही लगाना है, चारों ओर से हवा अच्छे से मिलनी चाहिए, ऐसे लगाएंगे। 5-5 में नहीं लगाना और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं लगाना कि वो लो उसको टच ही ना हो। इससे अतिरिक्त आपके पास एक छोटा सा आचमन पात्र है, देखिए तांबे का पात्र है ना, वो निकालिए। तांबे का एक पात्र आपके पास रखा है, देखिए उसको लीजिए और एक टिश्यू पेपर होगा, उससे थोड़ा सा उसको पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए। चम्मच भी होगी छोटी सी तांबे की, और इसको पोंछ लीजिए। एक तांबे की भी चम्मच होगी, उसको भी पोंछ करके उसमें रख दीजिए। और एक जो पानी होगा आपके पास बोतल में, वो पानी उस आचमन पात्र के अंदर ले लीजिए। पानी को आचमन पात्र के अंदर डालिए, आधी के करीब भर लीजिए। इतनी सबकी तैयारी हो गई। एक सामग्री की प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां रख ली, सामग्री रख ली एक। दूसरा, ये तांबे का जो पात्र है उसके अंदर पानी जल रख लिया और छोटी वाली चम्मच उसमें रख ली। दूसरा, गाय की घी की जो छोटी सी डिब्बी है उसको अपने पास में रख लिया खोल करके। इससे अतिरिक्त जो समिधाई आपको जितनी जितनी कटिंग, 2 कटिंग की हुई नीचे रख दी। पहले नीचे सामग्री डाल दी, उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में रुई रख दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल दिया, उसके ऊपर कपूर रख दिया। उसके बाद जो छोटी छोटी वाली समिधाएं 2 आडी लगा दी, इतना हवन कुंड के अंदर। उससे अतिरिक्त
एक छोटा सा टुकड़ा हम जैसे ही अग्नि दान करेंगे उसके ऊपर आडा रखेंगे, उसके बाद दो छोटी वाली समिधाएं जो आडी रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर रखने वाली और थोड़ी लंबी, ऐसी साइज में कटी हुई गाय के घी से भिगा करके समिधाएं रख ली। ये करने के उपरांत आपके पास एक माचिस होगा, उस बॉक्स के अंदर देखिए माचिस होगा, उसको अपने पास में रख लीजिए। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हमारी हो गई। इस प्रकार से यज्ञ की तैयारी करते हैं। अब यज्ञ करने के लिए सबसे पहले इसकी विधि होती है अलग अलग। हम अभी जिस विधि को करेंगे सबसे शॉर्ट वाली आपको सिखाएंगे, कराएंगे, बताएंगे। बाकी जो मैंने आपको कहा ना, स्वामी यज्ञ देवकर के यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर यज्ञ प्रशिक्षण प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर जाएंगे तो अलग अलग विधि और उसके पूरे वीडियो आदि सब चीजें उसको सामने लग करके आप कर सकते हैं। पूरा यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे तो उसकी प्लेलिस्टें भी वहां पर हैं। यज्ञ चिकित्सा के 2-5 अनुभव मैंने आपको सुना है ना, ऐसे सैकड़ों लोगों ने जो अनुभव किया, साक्षात जीवन में अपना नव जीवन प्राप्त किया, ऐसे सैकड़ों लोगों की वीडियोस वहां पर दिया हुआ है, स्वयं उनके मुख से जो वो शेयर कर रहे हैं वो। और इस प्रकार से बहुत सारा कुछ उसके ऊपर है। तो ये यज्ञ विधि वाला भी, यज्ञ चिकित्सा के लिए कौन से रोग में कौन सी वो भी है, और उसके साथ साथ देव यज्ञ की विधि के लिए भी पूरा ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना से लेकर के एक पूरी विधि है। लेकिन हम जब नए करने होते तो सारे मंत्र आदि ज्यादा हो जाते हैं। तो अभी हम शॉर्ट से शॉर्ट विधि, तो कैसे करना, अभी माचिस हाथ में लीजिए, 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड के बीच में हमने जो कपूर रखा है ना, उसको हम प्रदीप्त करेंगे और माचिस की तीली को हवन कुंड के अंदर ही रखेंगे, बाहर नहीं डालेंगे कहीं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। हवन कुंड के बीच में जो कपूर रखा उसको प्रदीप्त करिए। अब जो दूसरी छोटी सी समिधा है, उस समिधा को उस उठ रही लो के ऊपर रखिए, छोटी वाली समिधा को। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। उससे बड़ी वाली समिधा जो 2 थी ना, उसको आडी रख दीजिए, उसके पास में 2 आडी समिधा और लगा दीजिए, और उसके बाद जो सबसे लंबी वाली लगानी थी वो 2 समिधाओं को लगा दीजिए। 6 की 6 समिधा हम हवन कुंड के अंदर लगा देंगे और उसके ऊपर 2-4 घी की आहुति आप ऐसे डाल दीजिए, प्रदान कर दीजिए कि वो अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। ये जो हमने अग्नि प्रदीप्त की वो अग्नि बूझनी नहीं चाहिए, वो अच्छे से प्रदीप्त होनी चाहिए। और समिधाओं को भी ऐसे लगाना है, 2 आडी लगाई तो 2 खड़ी लगाई, 2 आडी लगाई, ऐसे चारों ओर से गैप, और उसको अच्छे से अग्नि का संस्पर्श मिले और हवा को ऊपर उठने का मौका मिले, ऐसे। अब इतना करने के बाद छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि में रखिए, दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि में रखिए और सीधे बैठिए। लंबा गहरा श्वास भर के 3 बार ओमकार का उद्घोष करेंगे, मंगलाचरण। तीन बार ओमकार का उद्घोष करने के बाद अब जो आपके पास तांबे के पात्र के अंदर जल रखा है उसको अपने पास लीजिए और अपने राइट हैंड, दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए और इस हथेली को नाली नुमा बनाते हुए इस जल का हम मंत्रोच्चारण पूर्वक पान करेंगे, आचमन करेंगे। पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लीजिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। बिना आवाज किए इस जल का पान करते आचमन। अब दूसरी बार जल लीजिए, दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा।
3 बार आचमन करने के बाद हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे और उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। लेफ्ट हैंड में 1 चम्मच जल लेंगे और राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उस इंद्रिय की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम मंत्रोच्चारण पूर्वक अंग स्पर्श करेंगे। बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मेरे साथ साथ करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद अपने घी के पात्र को और सामग्री की प्लेट को थोड़ा सा दूर में रख लीजिए, दूर कर दीजिए सारे सामान को। अब हम करेंगे जल सेचन, जल प्रोक्षण। अपने दाएं हाथ की एक ही व्यक्ति, एक हवन कुंड के ऊपर कोई एक व्यक्ति अपने राइट हैंड की अंजलि में थोड़ा सा जल लेंगे और हवन कुंड, आपके सामने हवन कुंड रखा है, हवन कुंड के जो सामने की दिशा है उस दिशा में अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर, अपनी दाएं साइड से बाएं साइड की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे हवन कुंड के बाहर की साइड। ध्यान देंगे मंत्रोच्चारण के बाद करना है और हवन कुंड सामग्री या घी के पात्र के अंदर एक भी बूंद पानी की ना गिरे। और आपके पास जो बॉक्स रखा हुआ है ना, वो आपने पीछे की साइड में रख दीजिए, गद्दे के ऊपर अपने पीछे की साइड रख लीजिए। आइए प्रथम बार ओम अदितेनु मन्यास्व, वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर। दूसरी बार वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर, मानी हमारे और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है ना, उसमें राइट से लेफ्ट साइड की ओर जल धारा करते हुए ओम अनुमते नुमन्यास्व, पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर। अब उत्तर दिशा में दक्षिण से पश्चिम से पूर्व की ओर, मानिए अपना जो लेफ्ट हैंड है ना, बायां हाथ, वो साइड जो हवन कुंड की है उस साइड में अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे। ओम सरस्वत्ये नुमन्यास्व। अब चौथी बार जल लीजिए और मंत्रोच्चारण के बाद उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको कहते हैं ईशान कोण। अपने जो बायां लेफ्ट हैंड है ना, उसका जो सामने वाला कोण है हवन कुंड, वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से हवन कुंड की चारों दिशाओं में बाहर की साइड में जल प्रोक्षण करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय, दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ऐसे। और उसके बाद ये जो आचमन का पात्र है ना, उसको ईशान कोण पर रख दीजिए। ईशान कोण पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है, लेफ्ट हैंड का सामने वाला कोने पर रख दीजिए। अब आइए हम हाथ को पोंछ लीजिए, जो गीला हाथ है उसको। अब 4 गाय के घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और 2 हवन कुंड के बीच में 4 गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे हर स्वाहा के साथ। मंत्र के पूर्व में जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो श्रु के अंदर गाय का घी लेंगे और मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते समय आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय
इदन्ना ममा। अब अपने पास जो सामग्री की प्लेट है ना जड़ी बूटी की, उसको अपने पास लें। एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और एक व्यक्ति ये जो जड़ी बूटियां है ना सामग्री, अपने राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेते हैं। जब मंत्र के पूर्व ओम बोलते हैं तब, और अंतिम में स्वाहा बोलते तब ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे। ऐसे उल्टे हाथ से आहुति नहीं देनी है, ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति प्रदान करेंगे। और हर स्वाहा के साथ सब लोग स्वाहा बोलेंगे भी और साथ साथ में आहुति भी प्रदान करेंगे। और मेरी तरह अकेले करते तो पहले घी की आहुति दे दी और फिर सामग्री की आहुति दे दी। 2 लोग हैं तो एक घी की आहुति देंगे, बाकी सामग्री की आहुति देंगे। और ज्यादा लोग हैं तो वो सब एक घी की और बाकी सब सामग्री की आहुति देंगे। लेकिन ज्यादा लोग होंगे तो कम मात्रा में सामग्री डालते हैं। हवन की अग्नि प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, उतनी मात्रा में आहुति देंगे। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्य तर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। कफेष्टि हवन सामग्री जो मुलठी, सफेद वासा, बनपसा, तुलसी पंचांग, छोटी पिपली, दालचीनी, लौंग, सौंफ, तेजपत्ता, भारंगी, लिसोड़ा, धतूरा पंचांग, रुदंती फल, काली मिर्च, अकरकरा पंचांग, काकड़ा सिंगी, कमल पुष्प, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कर्पूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर पैरामोमाइसिन, आर लिमोनिन और मेथोक्सिन सेलामेल्डिहाइड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो श्वास संबंधी रोग, दमा, कास, स्वरभेद, नजला, साइनस, खांसी आदि कफज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।